सभी को सादर जय श्री सीताराम। ये आज भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता भवानी जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से अयोध्याकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी, माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी समेत वन गमन कर रहे हैं और उनके भगवान के विरह का दुख ना सह पाकर चक्रवर्ती राजा दशरथ जी महाराज अपने प्राण को तिनके की तरह त्याग दिए हैं। महाराज जी के पार्थिव शरीर को नाव में तेल भर के रख के भरत भैया अपने नैनीहाल में हैं, वहाँ उनको खबर गुरु जी के द्वारा भेजा गया है आने के लिए। तो आगे का प्रसंग में भरत भैया का चरित्र यहीं से प्रारंभ होता है। आइए आज के प्रसंग को सभी भक्ति भाव चित्त मन लगा के हृदय चित्त से श्रवण करते हैं। और उससे पहले दैनिक अपने घर में श्री भगवान रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरण में हमेशा ही विनती करें कि आपकी भक्ति सदा ही हमारे ऊपर ऐसी बनी रहे, हमारे मुख से आपके यह मनोहरिक नाम सदा ही मुख से चलते रहे। जय सीताराम। आइए। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, जहि विधि नाथ होई हित मोरा, जहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सोबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सोबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर विहारी, द्रवहुस दशरथ अजिर विहारी, सीताराम राम राम सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, आज की आनंद की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय।
गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त लगा के आगे का प्रश्न को श्रवण करते हैं। और पुनः सभी से यही एक बात कहूँगा कि जब भी हमारे घर में बचे हुए खाना या सब्जियों का छिलका जब भी हम बाहर फेंकने लेके जाते हैं तो पॉलीथीन समेत ना फेंकें। पॉलीथीन से सबको अलग निकालें और पॉलीथीन को आगे अलग फेंक दें ताकि कोई भी जीव उसको खा सके। नहीं तो हमारे वजह से ज़्यादातर गौ माताएँ इसका शिकार होते हैं। उस सब्जियों के छिलके के चक्कर में उन्होंने पूरा पॉलीथीन को खा जाते हैं और आगे चल के वो पॉलीथीन नहीं निकल पाती है और जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। और उस एक गौ माता की मौत से हमें हजारों करोड़ों हजारों साल तक इस नरक का यातना भोगना पड़ता है। तो इसीलिए आज से हमें इस सब चीज़ को त्यागें और अपने अंदर ऐसी भावना लाएं कि हमारी तरह वो मैया भगवान की ही अवतार है माता लक्ष्मी जी का। तो हमारे मूर्खता के कारण उनके ऊपर कोई आँच ना आए। जय जय सीताराम। आइए आज के प्रश्न को हम सभी भाव भक्ति श्रद्धा से श्रवण करते हैं। जय सीताराम। दोहा। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुबर विरह राव गयहु सुरधाम। चक्रवर्ती राजा दशरथ जी महाराज जी ने 6 बार राम राम कहकर सुरलोक को सिधार गए। भगवान को तब तक 6 ही दिन हुआ था अयोध्या से गए हुए। तो दशरथ जी महाराज ने 6 बार राम राम कहकर अपने प्राण का त्याग किया। जिया न मारा न फलू दशरथ पावा अंडाने का अमल जसु छावा। जिया तराम विधु वदनु निहारा राम विराह करि मरनु सवारा। सो कवि कल सवरो वही रानी रूपशीलु बलु तेजु बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तलवारहि भारा। सियावर रामचंद्र की जय। जिन्हें और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह के निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही है। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती है। बिलपहि बिकल दास और उदासी घर घर रुदनु करहि पुरवासी। अंतहु आजु भानु कुल भानु धर्मावधि गुण रूप निधानु। गारी सकल कई कही देही नयन विहीन किन्हा जग जेही। यही विधि बिलपत रे निबिहानी आए सकल महामुनि ज्ञानी। श्यावर रामचंद्र की जय। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कई कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। यहाँ कई मैया को इसीलिए सब बोल रहे हैं क्योंकि
भगवान श्री राम जी को वनवास माता कैकेयी जी ने नहीं दिए हैं। श्री भगवान श्री रघुनाथ जी ने खुद वनवास माता कैकेयी जी से वरदान में लिया है। तो इसीलिए यहाँ हम माता कैकेयी, सभी माता से भगवान श्री रघुनाथ जी का सबसे प्रिय में कैकेयी माता है। दोहा। सब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारे सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि के समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृपतनु राखा, दूत बोलाई बहुरियस भाषा। धावहु बेगी भरत पही जाहू, नृपसुधि कतहु कहु जानि काहू। एतनई कहेउ भरत सन जाई, गुर बोलाई पठयउ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले वे गवर भाजिल जाए। श्यावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया और दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन मतलब दूत दौड़े हुए अपने वेग से उत्तम घोड़े को भी ले जाते हुए चले। अनुरथ अवध भरम भेउ जबते, कुसगु न होई भरत कहूँ तबते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करही कटुकुटी कल्पना। विप्रजेवाई देहि दीन दाना, शिवाभिषेक करही विधि नाना। मागई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। श्यावर रामचंद्र की जय। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं क्या करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। दोहा। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाए। भरत जी इसी प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीरा बेगा के, नागत सरित से लवन वाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जिय जाऊडाई। एक निमेष वरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। अस गुण होहि नगर पैठारा, रटहि कुंभति कुखेत करारा। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाओ। एक एक निमेष से वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। गाँव में बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। ठरसिया बोलही प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सरिता वनवागा, नगर विशेषी भयावन लागा। ठग मृग हया गया जाहि न जोए,
राम वियोग कुरोग विगोए। नगर नारी नर निपाट दुखारी, मनहु सवनि सब संपतिहारी। मनहु सवनि सब संपतिहारी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रही है। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। दोहा। पूर्व जन्म मिल ही न कहाई, कछुता वही जो हराही जाही। भरत कुशल पूछी न सकहीं, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट वाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दहदिसी लागी दवारी। आवत सूत मुनि के कई नंदन, आवत सुता सुनि कय नंदनी। हरसि रवि कुल जल रहु चंदिनी, सजियारती मुदिता उठि धाई। द्वारहि भेटी भवन ले आई। भरत दुखिता परिवारु निहारा, मानहु तुहिन वन जवनु मारा। मानहु तुहिन वन जवनु मारा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाजार रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में देवांगनी लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कई बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठी दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आए। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया। कई हरसिताए ही भांति, मनहु मुदित दवलाई की राती। सुनहि समोचा देखी मनु मारे, पूछती नेहर कुशल हमारे। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछनी जकुल कुशल भलाई। कहु कहता त कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भाता। कहाँ सिय राम लखन प्रिय भाता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक कैकेयी इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भोलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल कहे सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? मेरी मैया सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ है? दोहा। सुनी सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन मूल, शूल सम पापिनी बोली पैर। पुत्र के स्नेहवश वचन सुनकर नेत्र में कपट का जल भरकर मैया कैकेयी ने भरत जी के कानों में और मन में शूल के समान चुभने माने वचन बोले। जब माता ने भरत भैया को यह बोले कि भगवान श्री रघुनाथ जी 14 साल के लिए वनवास गए हैं और भरत जी राजा बने हैं, तभी जैसे वनवास पहले खबर ये माता ने की कि आपके पिताजी अब नहीं रहे, तो भरत भैया ने विलाप करते हुए गिर पड़े, मतलब रोते रहे। फिर जब उसके बाद भैया के बारे में पूछे तो जब माता कैकेयी जी ने भैया को बताए कि भगवान श्री रघुनाथ जी ने वनवास 14 साल के लिए गए हैं, तो भरत भैया खड़े खड़े जैसे
लाठी खड़ा करते हैं, गिर जाता है, सीधा वैसे गिर पड़े भूमि पर। तो बहुत ही मतलब रोते रहे और फिर वो अपनी मैया कैकेयी मैया का दोस्त वो मान रहे थे, अपने आप को दोषी मान रहे थे मैया को। तभी ऋषि वशिष्ठ जी ने आके भरत भैया को समझाते हैं कि ये कैकेयी जी का कोई दोष नहीं है, भगवान श्री राम जी ने ही वनवास जाने का कैकेयी मैया से वरदान ले चुके थे बचपन में, तो इसीलिए इसमें कैकेयी मैया का एक तिल मात्र दोष नहीं है, पहला। और दूसरा ये है, जब देवताओं ने माता सरस्वती जी को कहकर मंथरा जी की मति पलटाई थी, तो इसीलिए क्योंकि कैकेयी मैया सबसे ज़्यादा श्री राम जी को ही प्यार करते थे, मतलब लाड दुलार सभी ज़्यादा ही करते थे। और उन्होंने ही कहे थे जब मेरा राम राजा होगा, तो उन्हीं का ये शब्द है, तो इसीलिए कैकेयी मैया ने कभी अपने मन से नहीं किए थे। आगे का दोहा। राम विरोधी हृदय ते पकड़ किन्न विधि मोह, मोह समान को बात की बाती कहो कछुता। भैया भरत जी ने अपने आप को ही दोषी मानकर विलाप कर रहे हैं। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध कराने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुमसे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि का तरि सकछु नवसाई। तेहि अवसरा कुंवरी तहाई, बसन विभूषण विविध बनाई। लखिरी सभरे लखन लघु भाई, भरत नलद आहुति पाही। हुमगिलात ताकि कुंवर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़े और गहने से सजकर कुंवरी मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध से भर गए, मानो जलती हुई आग के घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से टक्कर कुबड़ पर एक लात जमा दी, वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुंवर टूटे फूट कपारू, दलित वसन सुमुख रुधिर प्रचारू। आह दैया में काहन सावा, करतनी कफलु अनइस पावा। सुनिर पुहन लखी नखसी ककोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दया निधि दीनी उड़ाई, कौशल्य पही गे दो भाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगे। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते पूरा फल पाए। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़कर उससे घसीटने लगा। तब दयानिधि भरत जी ने उनको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्य जी के पास गए। मलिल वसन विवरण बीकल कूस शरीर दुख भार, कनक कलप भर बेली बन मानहु भनी तुषार। कौशल्य जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे के रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया। ऐसी दिख रही है मानो सोने के सुंदर कल्प लता को वन में पाला मार। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित वनि परी झैयाई। देखत भरत विकल भय भारी,
पर चरण तन दशा विसारी। मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। के कई कता जनमी जग माझा, जो जनमी तभई काहे नवाजा। जो जनमी तभई काहे नवाजा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भूलकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दो। सीताजी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दो। कई जगत में क्या जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाज क्यों ना? कूल कलंक जेहि जन्मे मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असि तोरि मातु जहिला। पितु सुरपुर वन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरत है। धीक मोहि भयहु बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोक में मेरे समान अभागा कौन है? जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण है। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। दोहा, मातु भरत के वचन मृत्यु सुनी पुनि उठी संभारी, लिए उठाई लगाई उर लोचन मोचति बारी। भरत जी का कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत जी को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्र से आंसू बहने लगे। सरल सुभाय माया ही अलाए, अति तमनहु राम पिरियाए। भेटहु बहुरी लखना लघु भाई, सुकुसन हुना हृदय समाई। देखी सुभायो कहता सब कोई, राम मातु अस को काहे न होई। माता भरत गोदावे ठारे, आंसू पोछे मृदु वचन उचारे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हैं। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न ने हृदय से लगाया, शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछ कर कोमल वचन बोले। अजहु बछ बलि धीरज धरहु, कुसमहु समुझि शोक परिहरहु। जनि मानहु ही हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। काहु ही दाओ सुदेहु जनिताता, भामोहि सब विधि भाम विधाता। जोत हूँ दुख मोहि जियावा, अजहु को जानहि काते ही भावा। अजहु को जानहि काते ही भावा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे वस्त, मैं भलेया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग, काल और कर्म की गति अमीठी जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मार। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भार। दो पीतु आयस भूषण वसन तात तज रघुवीर। विषमौ हरस न हृदय कछु, पहिरे बल कल तीर। जय जय श्री सीताराम। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बक्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था न हर्ष। आज का प्रसंग को हम सभी यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल भरत भैया का चरित्र श्रवण करेंगे।
भरत भैया अब 1 मिनट भी यहाँ ना रुके, तुरंत गुरुजी से आशीर्वाद लेने जाते हैं और गुरुजी से यह बोलते हैं कि मैं कल सुबह या रात को भैया रघुनाथ जी के पास मैं जा रहा हूँ, अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो चले। कभी भरत भैया ने पूरे अयोध्या के नगर निवासी सभी को साथ में लेके सुबह निकल जाते हैं। और जब निकलते हैं तो पैदल ही भरत भैया यात्रा करते हैं। तब कौशल्या मैया ने भरत भैया तीनों माता के साथ जाते हैं और गुरुदेव जी भी साथ में जाते हैं। तो कौशल्या मैया ने बोलते हैं कि हे भरत, अगर आप ऐसे पैदल चलोगे तो हम रघुनाथ जी के पास जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए आप रथ पर आरूढ़ हो जाइए, रथ पर बैठ जाइए, तभी करेंगे। तो और भरत भैया ने यहाँ तक भैया श्री राम जी रथ पे गए थे गंगा किनारे तक, भरत भैया ने रथ पे आए हैं। आगे का श्रृंगेरपुर आता है, प्रयाग में जाते हैं भरत भैया, प्रयाग में वर मांगते हैं प्रयाग से। फिर वहाँ से जहाँ जहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी रुके गए थे वहाँ भरत भैया होके जाते हैं। फिर श्रृंगेरपुर जाते हैं, वहाँ निषाद राज जी बहू जी को मिलते हैं। भरत भैया भगवान श्री राम जी के मित्र जानकर उनको हृदय लगाते हैं। आगे का प्रसंग और भी मनोहरिक है। तो आइए हम कल इसी भगवान भैया भरत जी का चरित्र गाएंगे और श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। तब तक के लिए सभी को हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।